आज है 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जेवर एयरपोर्ट के पास बसेंगे कई नए औद्योगिक सेक्टर, इन गांव की आएगी मौत, जमीन के लिए सर्वे शुरू। एनसीआर में औद्योगिक विकास अब और रफ्तार पकड़ेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे अपने अधिसूचित क्षेत्र गांव के साथ ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी तेज कर दी। 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी, हर हाथ को देंगे काम, सीएम योगी ने किया ऐलान। गारंटी मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शानदार रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी और उद्योगों की मांग के अनुरूप सुदृढ़ लैंड बैंक के चलते आज प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इतने बड़े पैमाने पर निवेश के धरातल पर उतरने का मतलब है 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की गारंटी। उन्होंने कहा कि यूपी के हर जिले में बेहतरीन माहौल बना है। यूपी बिजली निजीकरण विवाद, दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों को विघटित कर बनने वाली 5 नई कंपनीज के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कंपनीज डिस्कॉम की प्रॉपर्टी का किसी तरह का उपभोग नहीं कर पाएंगी। नई कंपनीज को लेकर शनिवार को पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्य सचिव के अध्यक्ष होने से अधिकारियों, कर्मचारियों, किसानों और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रहेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में बदलेगा सवालों का पैटर्न, नए सिरे से तैयार की जाएगी प्रश्न पत्रों की रूपरेखा। प्रश्न पत्रों में बदलाव का उद्देश्य छात्र छात्राओं में रटने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय वैचारिक समझ बढ़ाने पर जोर होगा। नया प्रारूप तैयार करने के बाद शासन को भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद 2026 की परीक्षा से लागू हो सकता है। बसपा को फिर से खड़ा करने के लिए नई मुहिम में जुटी मायावती, बामसेफ को बड़ी जिम्मेदारी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में खिसक रहे आधार वोट बैंक को बामफेस के सहारे फिर से खड़ा करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसकी जिम्मेदारी बामसेफ के जिलाध्यक्षों को दी। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर वे समाज के युवाओं को कांशीराम के द्वारा किए गए कामों को बताएंगे। उन्हें समझाएं कि उनका भला भाजपा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि बसपा में है। रेलवे कर्मचारियों को इस खास काम के लिए मिलेगी 4 दिन की स्पेशल छुट्टी। रेल कर्मचारियों को रक्तदान के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी। कर्मचारी पूरे साल में 4 बार कभी भी रक्तदान के लिए अवकाश ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करना होगा। वहां से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। यूपी की बेटियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, दहेज कुप्रथा पर किया प्रहार। यूपी की बेटियों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई बेटी दहेज के कारण बिन ब्याही ना रहे। दहेज की कुप्रथा पर प्रहार के लिए ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को अभियान रूप में चलाया जा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई बंधन नहीं। हिंदू, मुस्लिम या अन्य मतावलंबी सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप विवाह के पवित्र बंधन में जुड़ रहे हैं। पूर्वांचल में पहली बार शुगर फ्री गेहूं की खेती, सेहत के लिए वरदान होगा चावल काठी। 1 एकड़ में लगभग 15 से 18 कुंटल इसका उत्पादन होगा। खास बात यह है कि देसी प्रजाति का बीज होने के साथ ही इसमें ऑर्गेनिक खाद, कुणाप जल का प्रयोग किया गया है। ऐसे में बिल्कुल रसायन मुक्त गेहूं स्वाद के साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होगा। प्रयागराज से बड़ी खबर, गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदला। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज में गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदल दिया गया। रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट होगा। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने ये फैसला लिया। अब बीएससी में भूगोल और मनोविज्ञान की भी होगी पढ़ाई, डीडीयू करेगा सिलेबस में शामिल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम उठाते हुए अपने विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान और भूगोल जैसी मानविकी विषयों को शामिल करने का निर्णय लिया है। ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुआयामी शिक्षा देकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। सीएम योगी ने एमबीबीएस छात्रों से किया संवाद, कहा मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा भारत।
मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म अन्य प्रकार के टूरिज्म की तुलना में अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसके लिए पूरी क्षमता से तैयारी करनी होगी। सभी को अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। वाहन चालकों के लिए अलर्ट। एक्सप्रेसवे पर यात्रा से पहले जाने नए नियम। सर्दियों में कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। इससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड में बदलाव किया गया। यदि आप इन एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं तो इन नए नियमों के बारे में जान लें, नहीं तो नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। किसानों के लिए खुशखबरी। खेती के लिए सरकार देगी 12,000 की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को सब्सिडी देने वाली है। इसी आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। राज्य में बड़े स्तर पर किसान परवल की खेती करते हैं। औषधीय गुणों के कारण इसकी बाजार में बहुत डिमांड रहती है, इसलिए किसान इस खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। योगी सरकार 3 दिसंबर को दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को करेगी सम्मानित। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन लखनऊ के लोक भवन सभागार में होगा। महाकुंभ के सस्ते में सैर। प्रयागराज संग यूपी के बड़े धार्मिक शहरों के लिए ऑनलाइन टूर पैकेज लाई सरकार। जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी के बीच विशेष टूर पैकेज तैयार किए गए। इन पैकेज में यात्रियों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। वाराणसी से प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के लिए विभिन्न टूर पैकेज उपलब्ध हैं। इसमें 3 दिन और 2 रात का पैकेज डिजायर गाड़ी से 20,750 रुपए और इनोवा से 28,500 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से तय किया गया है। लखनऊ में जनेश्वर की टक्कर में बनने जा रहा है एक और पार्क। 75 एकड़ में मिलेगा जंगल वाला फील। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जनेश्वर मिश्रा पार्क अपनी विशालता की वजह से चर्चा में रहता है। गोमती नगर में सहारा ग्रुप से वापस ली गई 75 एकड़ जमीन पर LDA बायोडायवर्सिटी पार्क बनवाएगा। शहर के पहले बायोडायवर्सिटी पार्क में पक्षियों के करने के लिए विभिन्न जोन में नेचुरल वेटलैंड भी तैयार कराया जाएगा। पीएम मोदी लेंगे सनातन बोर्ड के गठन का फैसला। अखाड़ा परिषद भेजेगा प्रस्ताव। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि 26 जनवरी को महाकुंभ के दौरान एक धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इसमें सभी 4 पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख सहित देश भर के प्रमुख साधु संत संगम पर एकत्र होंगे। उन्होंने कहा कि संसद एक सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए बोर्ड का गठन जरूरी है। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश, दी आंदोलन की चेतावनी। बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में गुस्सा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि शीघ्र ही सरकार निजीकरण के निर्णय को वापस ले, वरना लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये निर्णय समिति की लाल डिग्गी पर हुई बैठक में लिया गया। बैठक में समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के बिजली विभाग में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। महाकुंभ 2025 में पीएम मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ का औपचारिक शुभारंभ करने 13 दिसंबर को तीर्थराज आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। पीएम मोदी के लिए वाराणसी से मिनी क्रूज निषाद राज, कस्तूरबा व पुनपुन को लाया जा चुका है। संगम नोज पर भी जनसभा स्थल को भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही 8 दिसंबर को एसपीजी यहां डेरा डाल देगी। इसके अलावा 9 दिसंबर को पीएमओ के अफसरों की टीम भी आ जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू। नोएडा एयरपोर्ट से अगले साल उड़ान शुरू करने की तैयारी है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी एयरपोर्ट तक आसानी से जा सकेंगे और उनको ट्रैफिक जाम न झेलना पड़े। इसकी तैयारी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जुट गया है। प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले 130 मीटर रोड को चौड़ा कर रहा है।
नोएडा में 3 जगह पर चलेगा बुलडोजर, खाली होगी सरकारी जमीन। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्हें 3 स्थानों पर सरकारी जमीन पर निर्माण होते हुए मिला। इस पर उन्होंने अधिकारियों को बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीईओ ने वर्ग सर्कल 10 जन स्वास्थ्य और उद्यान विभाग से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। फिर से ब्राह्मणों की शरण में बसपा, मुस्लिमों के साथ ऊंची जातियों को जोड़ने के लिए बनाई जाएंगी टीम्स। यूपी में लगातार चुनाव हारती बसपा एक बार फिर से अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को पुख्ता बनाने में लगी हुई है। पार्टी ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों को फिर से अपने पाले में करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम, ब्राह्मण व अन्य समाज को जोड़ने के लिए विशेष टीम्स बनाई। उन्होंने सलाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मुहसन शान, जमशेद खान, शिव कुमार दोरे को लखनऊ मंडल में मुस्लिम व अन्य समाज को जोड़ने का जिम्मा सौंपा। अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर कमाया पुण्य। ब्रजघाट और तिगरी गंगा में पूजा पाठ। अमावस्या पर रविवार को श्रद्धालुओं ने ब्रजघाट और तिगरी गंगा में स्नान कर पुण्य कमाया। श्रद्धालु तड़के से ही गंगा में डुबकी लगाने के लिए गंगा तट पर पहुंचने लगे थे। उन्होंने गंगा में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान कराए। तिगरी निवासी पंडित गंगा शरण शर्मा और बुद्ध बाजार स्टेशन रोड निवासी पंडित दयानंद शर्मा के मुताबिक रविवार को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या थी। अमावस्या पर गंगा में स्नान कर दान करने का विशेष महत्व है। पिछले 10 सालों में HIV ने ली 504 लोगों की जान। संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिछले 10 सालों में HIV से 504 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ART सेंटर पर अब तक 3066 पंजीकृत हैं। 2060 उपचार पर चल रही हैं। 2024 में अक्टूबर तक 281 केस मिल चुके हैं। इनमें 69 महिलाएं और 12 गर्भवती हैं। अलीगढ़ में 3 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन, इकट्ठा होगा जनसमूह। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास पर बांग्लादेश सरकार के अत्याचार के विरोध में आगामी 3 दिसंबर को अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जहां शहर व दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। साथ ही केंद्र सरकार के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अलीगढ़ में बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच का गठन किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।